लकल हम्दि या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाजरीन में से एक ने ये पूछा है कि क्या ओमान के या अरबी लिबास, ओमानी लिबास या अरबी लिबास क्या पहनना सुन्नत है? ये इन्होंने पूछा है। ओमान का लिबास जो मखसूस लिबास है, अरबी लोग एक मखसूस किस्म के लिबास पहनते हैं, क्या यही सुन्नत है? आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। अरबी लिबास की जहाँ तक बात करें तो अरबियन लोग आजकल उमूमन एक वाइट कलर के का लंबा जुब्बा, जिनको ये लोग चुग्गा भी कहते हैं, वो पहनते हैं। और ये सर पर जो है ना, ये एक ब्लैक कलर का एक गोला और फिर पहले कपड़ा और कपड़े के ऊपर एक रिंग डाल देते हैं ब्लैक कलर का। तो ये यूँ कपड़ा डालना फिर ऊपर रिंग डालना, ये तो अरब के लोगों ने एक ऐसी तब्दीली किया है जिसने एक सुन्नत को उन लोगों से दूर कर दिया है। कि अरब के लोगों की पहचान थी वो इमामा शरीफ, अरब के लोगों की पहचान है ये। लेकिन अरब के लोगों ने इमामा शरीफ को अलग करके एक अजीब सा एक कपड़ा और कपड़े के ऊपर एक रिंग, ये अरबियन लिबास हो गया। तो ये तो सुन्नत तो नहीं कहा जाएगा, चूँकि इसने एक सुन्नत को ख़त्म किया है। अरबियन लोगों का जो ये अंदाज़ है ना, इसने एक सुन्नत को मिटाने का काम किया है अरब शरीफ से। अरब के लोगों को इसके होश के नाखून लेनी चाहिए कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने एक इरशाद फरमाया था कि अरब अपना इमामा उतार दिया तो अपना वक़ार उतार देगा। यानी अरब का वक़ार जो है वो इमामा है, ये पगड़ी अरब का वक़ार है। अब अगर वही वक़ार उतार दिया तो फिर ज़िल्लत आप देख ही रहे हैं कि कहाँ कहाँ ज़िल्लत नहीं हो रही है। अल्लाह करम फरमाए। तो उसको तो सुन्नत नहीं कहा जा सकता। अब ओमानी लिबास पर भी मैं बात करूं तो उसको भी छोड़ करके मैं आपको ये अर्ज़ कर देता हूं कि लिबास में सुन्नत क्या है, लिबास में सुन्नत क्या है वो अर्ज़ कर देता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए कि सुन्नत लिबास में ये है, तो आसान हो जाएगा। फिर आप किसी इलाके की मखसूस लिबास की तरफ नहीं जाएंगे। सुन्नत जो लिबास है उस अंदाज से आप पहने बनवाएं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सुन्नत अदा होगी। लिबास अल्लाह ताला की अजीम नेमत है जो इंसानी जिस्म को सर्दी, गर्मी और माहौल की आलूदगी से बचाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वजअल लकुम सराबीला तकीकुमुल हर्रा, पारा 14 सूरह नहल आयत नंबर 81। अल्लाह फरमाता है, और तुम्हारे लिए कुछ पहनावे बनाएं कि तुम्हें गर्मी से बचाएं। इतना लिबास, अब सुनिए लिबास पर इतना लिबास जिससे सितरे औरत हो जाए, यानी जो हिस्सा छुपाना ज़रूरी है उतना हिस्सा छुप जाए। यानी नाफ से लेकर घुटने तक ये मर्द का है, और औरत का चेहरा और हथेली के अलावा पूरा बदन, ये छुपाने का मामला है। तो अगर इतना कपड़ा पहन लिया कि सितरे औरत हो जाए और गर्मी सर्दी की तकलीफ़ से बचे, ये फ़र्ज़ है, इतना तो फ़र्ज़ है। और इससे ज़ायद जिससे ज़ीनत मकसूद हो, सजना मकसूद हो, और ये कि जबकि अल्लाह ने दिया है तो उसकी नेमत का इजहार किया जाए, ये मुस्तहब है। जैसे एक कपड़ा पहना उसके ऊपर सदरी पहन लिया, या अंदर का कुर्ता पहना उसके ऊपर शेरवानी पहन लिया, तो अंदर के कुर्ता से भी काफ़ी था, सितरे औरत हो रहा था। लेकिन रब ने दिया है दौलत, रब ने नेमत दी है, तो और एक शेरवानी पहन लिया, तो इसको फजूल खर्ची में शुमार नहीं किया जाएगा, बल्कि ये भी मुस्तहब है। ख़ास मौका पर मसलन जुमा या ईद के दिन उम्दा कपड़े पहनना जायज़ है। इस किस्म के कपड़े रोज़ ना पहने, यानी एकदम सजने संवरने का रोज़ाना ना पहने, क्योंकि हो सकता है कि इतराने लगे और गरीबों को जिनके पास ऐसे कपड़े नहीं हैं नज़र हिकारत से देखे, लिहाजा इससे बचना ही चाहिए। बारे शरीयत जिल्द 3 सफ़ा 409। मर्द का लिबास कैसा हो देखिए। मर्द के लिए नाफ के नीचे से घुटने के नीचे तक औरत है, यानी इसका छुपाना फ़र्ज़ है। नाफ इसमें दाखिल नहीं और घुटने दाखिल हैं। इतना हिस्सा छुपा लिया, ये लिबास की फ़र्जियत अदा हो गई। रद्दुल मोहतार जिल्द 2 सफ़ा 93। औरत का लिबास कैसा होना चाहिए? औरत का जिस्म सर से पाँव तक सित्र है, जिसका छुपाना ज़रूरी है, सिवाय चेहरे और कलाइयों तक, हाथों और टखने से नीचे तक पाँव के, कि इनका छुपाना नमाज में फ़र्ज़ नहीं। बाकी हिस्सा अगर खुला होगा तो नमाज हो जाएगी। लिहाजा उसका लिबास ऐसा होना चाहिए जो सर से पाँव तक उसको ढका रखे, और इस कदर बारीक कपड़ा ना पहने जिससे उसके सर के बाल या पाँव की पिंडलियाँ या पेट ऊपर से नंगा हो। घर में अगर अकेली या शौहर या माँ बाप के सामने हो तो दुपट्टा उतार सकती है, लेकिन अगर दामाद या दूसरा कराबतदार रिश्तेदार हो
तो सर बाकायदा ढका हुआ होना ज़रूरी है, और शौहर के सिवा जो भी घर में आए वो आवाज़ से ख़बर करके आए। इस्लामी ज़िंदगी सफ़ा 108। और भड़कदार बुर्का जो आजकल ख़वातीन पहनती हैं, उसके ताल्लुक़ से उलमा लिखते हैं कि औरत को लाजिम है कि लिबास फ़ाखिरा उम्दा बुर्का ओढ़ कर बाहर ना जाए, कि भड़कदार बुर्का ये पर्दा नहीं बल्कि जीनत है। मिरातुल मनाजी जिल्द 5 सफ़ा 15। लिबास अपना अपना, मर्द औरतों का और औरतें मर्दों का लिबास नहीं पहन सकती, क्योंकि ऐसे मर्दों और औरतों पर हदीस पाक में लानत भेजी गई है। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने औरत का लिबास पहनने वाले मर्द और मर्द का लिबास पहनने वाली औरत पर लानत फरमाई है। अबू दाऊद जिल्द 4 सफ़ा 83 हदीस नंबर 4098। और नबी करीम अलैहिस्सलाम अक्सर सफ़ेद लिबास पहना करते थे। कशफुल इल्तिबास सफ़ा 36। और एक तहकीक के मुताबिक सफ़ेद लिबास हर किस्म के सख्त मौसमी तब्दीली, कैंसर, जिल्दी ग्लैंड्स के वर्म, पसीने के मसामात की बंदिश और फफूंद के अमराज जैसी ख़तरनाक और तकलीफ़ देने वाली बीमारियों से हिफाजत करता है। सुन्नत मुबारका सफ़ा 603। दामन और आस्तीन की लंबाई कितनी होनी चाहिए? अगर आप सुन्नत लिबास पहन रहे तो आपके कुर्ते का दामन, आपकी आस्तीन कितनी लंबी होनी चाहिए? आइए सुनिए। जो शख्स कपड़ा पहने, दामन और आस्तीन के बारे में कहा कि सुन्नत यह है कि दामन की लंबाई आधी पिंडली तक हो। जो आप कुर्ता बनवा रहे हैं, आपकी दामन की जो लंबाई होनी चाहिए ना, आधी पिंडली तक हो, और आस्तीन की लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा उंगलियों के पोरों तक और चौड़ाई 1 बालिश्त होनी चाहिए। आस्तीन की लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा, ये उंगलियों के जो पोर हैं, ये पोर बोलते हैं, यहाँ तक हो ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा ना हो कि देखने में अजीब लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा पोरों तक लंबाई हो और चौड़ाई 1 बालिश्त हो, इसको बालिश्त बोलते हैं। और ये बार शरीयत जिल्द 3 सफ़ा 409 में है। जो शख्स कपड़ा पहने और ये पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाजा व रज़क़नी है मिन गैर हौलिन मिन्नी वला कुव्वतिन, तो उसके अगले पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। शोबुल ईमान जिल्द 5 सफ़ा 181। तो ये हुआ एक ऐसा लिबास जो सुन्नत के मुताबिक है। ख़वातीन के लिए लिबास में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो लिबास इतना चुस्त और इतना टाइट ना हो कि जिस्म के उभार नज़र आएँ। मर्दों के लिए लिबास भी ऐसा नहीं होनी चाहिए कि वो बिल्कुल चुस्त लिबास पहनने के जिस्मों के उभार वगैरह नज़र आ रहे हैं। ढीला ढाला लिबास होनी चाहिए कि जिसमें बदन के उभार नज़र ना आए, ये भी ख्याल रखनी चाहिए। तो ये लिबास की जो सुन्नत बातें ही रही वो मैंने आपको पेश कर दिया है। अब इसके मुताबिक जो भी लिबास पहनेगा वो सुन्नत अदा करने वाला कहलाएगा। जी हाँ, उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।